पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं, तो हमारे लिए बीजेपी इज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज, रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज, चाहे कोर्ट में हो, चाहे बाहर हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में पर। फिर दहाड़े हर्ष महाजन बोले, कभी भी गिर सकती है हिमाचल सरकार। कई कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में, भाजपा सांसद का बड़ा दावा। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक भाजपा के संपर्क में है। भाजपा नेता ने दावा किया है कि सिरमौर, ऊना और कांगड़ा गुटों के बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भाजपा के संपर्क में है और आने वाले दिनों में कई कांग्रेस विधायक भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक भाजपा के संपर्क में है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में 3-4 अलग अलग समूह है। सिरमौर, ऊना और कांगड़ा गुटों के बड़ी संख्या में विधायक भाजपा के संपर्क में है। इन विधायकों को लगता है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहे तो वे अगले 15-20 वर्षों के लिए राजनीति से गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हम पार्टी संगठन की सहमति से राज्य और उसके लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सही समय पर सही निर्णय लेंगे। 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द करने और उस कानून को अमान्य घोषित करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए महाजन ने कहा है कि ये राजनीतिक स्थिरता के लिए कांग्रेस का एक असंवैधानिक कदम था। बुधवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों को दी गई सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन भत्ता, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं अधिनियम 2006 को भी अमान्य घोषित कर दिया था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस विपिन चंद्र नेगी ने कहा कि ये पद सार्वजनिक पद पर कब्जा करने वाले हैं और सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए। हर्ष महाजन ने चुनावी वादों को पूरा नहीं करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में कांग्रेस की विफलता ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया। इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखेगा। देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया है। इसके बहुत पहलू हैं, बड़ी रेमिफिकेशंस है। क्या इसमें कांग्रेस स्थिर भी रह पाएगी या दूसरी पार्टियों को क्या करना है, क्या नहीं करना। पहले तो बताऊं कि ये जो फैसला आया बहुत डिटेल्ड फैसला है और इसमें सारे पहलू उन्होंने टच कर दिए हैं। सारे पहलू टच करके उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। जो 1971 का एक्ट है वो भी रद्द किया, जो इनको इसमें रिलीफ थे वो भी रद्द किया, जो हर चीज़ को मतलब उन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया और ऐसी जजमेंटें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी कोर्ट की हैं, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कई स्टेटों के रद्द हो चुके हैं। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था और सुक्खू जी ने बढ़ाए, अब उनकी बेइज्जती कराई, अब वो अनसीट होंगे, फिर उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा ये उस टाइम इसलिए बनाए थे, अभी तो मैंने बना दिए और देखी जाएगी, जब कोर्ट हटाएगा तो हटा देगा। मैं बोल दूँगा कोर्ट ने हटाए, मैं क्या करूँ। और ऐसी ऐसी वारदातें हुई, पर मैं समझता हूँ कि बहुत गलत की ये। इसके अलावा और भी बड़े पर्क्स होते हैं जो आप कर सकते हैं, पर ये चीज़ें देखते हुए ये वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेप कांग्रेस पार्टी का हुआ है और ये पता था इनको कि होना ही होना है। तो हुआ लेट, पर लेट हुआ पर दुरुस्त हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में हमने कैविएट की है, इनसे पहले कर दी, ये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है, उस सेटल्ड लॉ से आगे कहाँ बढ़ सकते हैं। और ये जो अनसीट का है वो गवर्नर साहब के पास भी पावर है, कोर्ट के पास भी पावर है। तो गवर्नर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना फैसला सुनाएगी और वो डेफिनेटली अनसीट होंगे। तो पहले भी ऐसी
वारदातें हुई हैं, तो हमारे लिए बीजेपी इज़ रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज़, चाहे कोर्ट में हो, चाहे बाहर हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में हो, पर इन कंसल्टेशन विद आवर हाई कमांड एंड ऑल्सो आवर स्टेट यूनिट एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, हम कोई भी फैसला करेंगे हिमाचल के लोगों के हित में करेंगे। तो फैसला हम कर सकते हैं, सरकार को आज भी गिरा सकते हैं। इनके जितने ग्रुप बने हुए हैं वो हमारे टच में है, चाहे सिरमौर का ग्रुप हो, चाहे ऊना का ग्रुप हो, चाहे कांगड़ा का ग्रुप हो। और इस वक्त मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ तो हुई है कि अब हमारे पास पिक एंड चूज भी है, किसको लें किसको ना लें, पर लेकिन क्या हम सरकार को गिराना चाहेंगे, क्या सुक्खू जी के रहने देंगे? इसलिए कि सुक्खू जी हमारे लिए एसेट है, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि 15-20 साल सरकार कभी कांग्रेस की आएगी नहीं दोबारा। तो इसलिए ये सारे पहलू हैं एंड वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। 9 विधायक स्पीकर साहब तो खैर फॉरेन टूर हुए हैं, 9 विधायक गिराने की बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल स्पीकर साहब ने तो कहाँ कहा होगा, ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल एंड लर्नर्ड मैन, पर वो बुराई क्यों लेंगे, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अंडर द लॉ, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर ही हैं, ये बाहर तो है नहीं। तो ऐसा अविधानिक जो स्टेप अगर लेंगे तो हम कोर्ट का द्वारा जाएंगे। तो ठीक है, सब कोई ऐसी बात नहीं है, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग।